हुआ यूं कि वो हम बस में बैठे और वो चाय पीनी थी मुझे, तो चाय आ गई और मैंने चाय पीनी शुरू की। अब उसने बस स्टार्ट की, जैसे बस को झटका लगा ना तो मेरी चाय गिरने लगी। इसको हालांकि रिक्वेस्ट की गई थी कि तुम मत चलाओ, वो माना नहीं। उसने चलाई तो झटका लगा, बस हो गई बंद। अब बस आगे नहीं बढ़ी। मैंने चाय पी ली। फिर जब वो बंद हो गई ना तो वो उसको धैर्य को मजा आ गया। और धैर्य ने बोला, ना पीने दो चाय, ना पीने दो चाय, चलाओ बस, कैसे चलाते हो। ये अल्लाह का करम हो गया कि बोला भी वही। बात करने वाली है तेरी। हमारे यहाँ ज़ौफ़ुल इत्क़ादी इतनी फैल गई है कि जो बात करे लोग पीछे दौड़ पड़ते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें। ये बेकार ऐसी बातों में आप नहीं आया करो, अपने कान बंद है। सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने बापा इलियास कादरी के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हैं। आज का टॉपिक भी बापा इलियास कादरी और उन जैसे काफी लोग हैं, यानी कि हक खतीब जैसा इंसान। तो आज मैं सवालों के अंदाज में एक एक करके चीजें आपके सामने रखूंगा और उनका आपको जवाब दूंगा, और वीडियोज भी आपको जो है वो एक एक करके दिखाऊंगा, ताकि तमाम चीजें आपस में ना मिले और आपको हर चीज जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, ना ही तो मैं आपको गिच मिच की वजह से कुछ समझा सकता हूँ सही से, ना ही आपको समझ आती है। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सवाल नंबर 1, बापा इलियास कादरी कौन है? बापा इलियास कादरी आज से काफी साल पहले, जब मदनी चैनल का जो है वो कोई भी एक आइडिया नहीं था, वो एक नॉर्मल से इंसान थे। उन्होंने भी छोटे मोटे बिजनेसेस किए, जिस तरह से उन्होंने चावल चने भी बेचे हैं, उन्होंने झाड़ू बनाकर भी बेचे हैं, अगरबत्तियां भी बेची हैं, मोमबत्ती भी बेची है, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी मसाजिद में उन्होंने इमामत भी की है। अब सवाल यह है कि क्या इन तमाम कामों से आप इतना कमा सकते हैं कि आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है? और ये आप वीडियो खुद मुलाहिजा फरमाइए, जिसके अंदर बापा इलियास कादरी खुद इन्हीं चीजों को रिवील कर रहे हैं कि मैं पहले क्या क्या करता था। मेरा कारोबार, मैं बचपन से, चूंकि यतीम था, हम लोग गरीब थे, तो मैंने आधे दिन की 4 आने में नौकरी की है चवन्नी भी अब पता नहीं समझते, 1 रुपए का चौथा हिस्सा, 1/4 रुपी आधे दिन। पूरा दिन जैसे छुट्टी है, पूरे दिन की अगर नौकरी की, ये आलू प्याज की और जो ठिये होते हैं सब्जियों के, इन पर तो 8 आने पूरे दिन के, यानी आधा रुपया। इस तरह फिर मैं कुछ न कुछ वो चीजें बेचता था, आलू, छोले, मुरब्बे, सब्जी बेची है मैंने, और कुल्फियां बेची है, कई ये बच्चों वाले कारोबार मैंने किए हैं। फिर वो झाड़ू बनाता था मैं, तो इस तरह फिर इत्र का कारोबार। तो यूं शुरू हुआ कि मैंने गौस पाक की एक मनकबत लिखी, सलाम सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, और इसका खूबसूरत टुकड़ा बनवाया। और टुकड़े मैंने ये बातें टुकड़े, तो एक नौजवान आया मेरे पास, उसने कहा ये टुकड़े पर एड्रेस लिखा था नूर मस्जिद पर, मैं नूर मस्जिद में इमामत करता था, तो उसने मुझे इतनी बड़ी बोतल इत्र की तोहफे में दी। जो आया था वो गौस पाक के दीवाने थे वो। तो ये इत्र की शीशी पर मैंने छोटी छोटी इत्र की शीशी हासिल की, और मैंने, मेरी मिल्क थी, मुझे तोहफा दिया था, मैंने उसको 2-2 रुपए की या 1-1 रुपए की शीशियां बेची। फिर मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा अब मैं तुमसे खरीदूंगा इत्र। तो मैंने इत्र खरीदा, लगाने का पहले से शौक था मुझे, तो मैंने इत्र खरीदा, और फिर मैंने बैग में रखकर इत्र बेचना शुरू किया। बस लायक है क्या? आपको यकीनन इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि वो क्या क्या करते थे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलो। सवाल नंबर 2, क्या बापा इलियास कादरी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है? अब ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। पिछले सवाल पर आते हैं, जब वो बेचते भी मोमबत्ती थे, अगरबत्ती थे, झाड़ू थे, इस तरह की चीजें बेचते थे, तो क्या इन चीजों से आप करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं? आज आपके पास गार्ड्स हैं, आज आपके पास वीगो डाले हैं। अगर मैं एक गाड़ी की भी बात करूं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। उसके बाद आपने हाल ही में देखा होगा कि इन्होंने एक बहुत बड़े शानदार बंगले का जो है इंतखाब किया। आप लोग वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस चीज पे और क्या बात कर रहा हूं। हाँ जी, आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, उसका इफ्तिताह हो रहा है, सारे मदनी भाई जो हैं वो बीच में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और उसके बाद जाके आप अगर इस घर की टोटली मालियत कराची जैसे शहर के अंदर, डिफेंस एरिया के अंदर, अगर आप इसको काउंट करें तो कम से कम भी ये करोड़ों का बनता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सवाल ये है, क्या बापा इलियास कादरी कोई बहुत बड़े बिल्डर्स हैं? नहीं। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? नहीं। या उनके जो है वो, उन्होंने कोई पुराने वक्तों के अंदर कोई करेंसी खरीद के रखी थी जो आज महंगी हो गई है? ये सब कैसे पॉसिबल है? मतलब एक अगरबत्ती बेचने वाला बंदा यहां तक कैसे पहुंचा? गजब टूबीबाज आदमी। सवाल नंबर 3, क्या बापा इलियास कादरी सच्ची में कोई पीर, वली या करामती हजरात हैं?
जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक आप जानते हैं, वो कोई करामती बुजुर्ग नहीं है, उनके पास कोई करामत नहीं है। लेकिन जब हम इनके मुरीदैन पर जाते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जब वो करामती आदमी नहीं है, अगर हैं तो कैमरे में शो करवाएं क्या चीज, जिसमें इमरान अतारी, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये कहते फिर रहे हैं कि बाप इलियास कादरी ने एक मादरजात जो है नबीने को, यानी कि ऐसा नबीना जिसको खुद अल्लाह पाक ने नबीना बनाकर दुनिया में भेजा, उस शख्स को चंद उंगलियां आंखों पे मसल लेने के बाद, एक टॉर्च को आंखों पे मार देने के बाद वो आंखें उसकी वापस आ जाती हैं, उसकी बिनाई वापस आ जाती है, तो इसको सचमुच की हम करामत ही बोलेंगे। ये एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, तो क्या वो अब ऑन कैमरा ये चीज जो है वो लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं? तो उसका बयान भी कुछ इसी तरह है जो मैंने रिकन्फर्मेशन ली है और उनसे भी रिकन्फर्म किया जो वो साथ गए हुए थे। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। और भी आपने इसके अलावा काफी करामतें देखी होंगी, नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको उनकी छोटी मोटी करामतें गिनवा देता हूं। जिस तरह से एक बंदा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, टांग मतलब सर फट गया उसका, तो एक अपाहिज बना हुआ कि उसको हगने मूतने के लिए भी लोग व्हील चेयर पर लेकर जाते हैं, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। डॉक्टरेट ने उसको कम अज कम 3 से 4 महीने का बेड रेस्ट बोला, उसके बाद ही वो ठीक हो सकता था या अभी उसको मजीद टाइम लगता। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि बाप इलियास कादरी उसके ख्वाब में आते हैं, ख्वाब में आने के बाद उस पर दम दरूद करते हैं, दम करने के बाद फूंक मारने के बाद सुबह सुबह वो उठता है, उठने के बाद व्हील चेयर से भागता सीधा मैदान में जाता है, एथलीट्स भी वो बन जाता है, क्रिकेटर भी वो बन जाता है, खुद ही अपने पैरों पर हगने जाता है। मतलब कि ऐसी करामत तो मुझे चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए। रोज आप हॉस्पिटल में देखते हैं कितने लोग चंद सांसों को तरस रहे होते हैं। इवन बाप इलियास कादरी का छोटा पेशाब बंद हुआ था, आप लोगों को शायद ये वीडियो देखी हो या ना पता हो। जब उनका पेशाब बंद हुआ था तो वो आगा खान गए थे वहां पर अपने पेशाब का टेस्ट करवाने, देखने के भाई मेरे गुर्दों में कोई फॉल्ट, कोई मसला तो नहीं है। तो जो एक शख्स इतना करामती है कि वो ख्वाब में जाके दम दरूद करके किसी अपाहिज बंदे को चलवा सकता है, किसी नबीने को आंखें दे सकता है, तो क्या वो शख्स खुद के पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकता? इसका मतलब करामतें सारी झूठी हैं। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्या बापा इलियास कादरी का जो बेटा है, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कोई माइकल जैक्सन है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, क्या है? अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, यानी कि चौथा सवाल मैंने क्यों जो है वो इस तरह से बताया। सरकार, उसकी वजह ये है कि आप इस बंदे की तकरीबन वीडियोस देखेंगे ना, उस वीडियो के अंदर इस बंदे ने व्हाइट कलर के दस्ताने पहने हुए होते हैं। अब इन दस्तानों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा माइकल जैक्सन ने हाथों में दस्ताने, या बड़े बड़े एक्टरों ने जो काफी कम आपको मिलते होंगे, उन्होंने हाथों में दस्ताने इसी वजह से पहने होते हैं क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग इतनी होती है, हाथ चूमना, चाटना, हाथ मिलाना, उनको ये डर होता है। इवन माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे ये डर है कि इनकी बीमारियां मुझे चिपक न जाएं और मैं 100 साल जीना चाहता हूं, 1 सदी जीना चाहता हूं, तो मैं कहीं मर ना जाऊं। अब मेरा सवाल ये है, क्या बापा इलियास कादरी का जो बेटा है वो खुद को ये साबित करना चाह रहा है, अव्वल कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत हसास है, उसको मर्दों से हाथ मिलाते हुए शर्म आती है, थोड़ा मीठा टाइप है, या दूसरा कि उसको लगता है कि लोगों की जरासीम मुझे लग जाएंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा? अगर ऐसा है कि उनको ये डर है कि दूसरों के हाथ मिलाने की वजह से वो बीमार हो सकते हैं, क्या वो अपने मुरीदैन के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि अगर ये मेरा हाथ चूमेंगे, चाटेंगे, मुझसे हाथ मिलाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे बैक्टीरिया लग जाएंगे, कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो जाएगी, तो अपने मुरीदैन को भी तो बोलो कि तो आप भी अपने हाथों में दस्ताने चढ़ा कर आया करो। मतलब खुद की जान जो है वो बहुत सेंसिटिव है, बाकी चूती है। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी भी इस तरह से खुद को सेंसिटिव नहीं रखा, सबके साथ वो बराबरी पे चले हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खैर, ये चौथा सवाल भी हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। क्या बापा इलियास कादरी के पास दीन का पूरा इल्म है? वो दीन का इल्म रखते हैं मुकम्मल? क्या वो इन चीजों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। वो वाकया यूं मुझे एक हमारे इस्माइल भाई ने सुनाया, जिम्मेदार इस्माइल भाई ने, कि मुझे गुलजार तैयबा में बाबुल मदीना से फोन आया, आवाज फूली हुई थी, आवाज फूली हुई थी, सांस फूली हुई थी उसकी, और वो इन्हें के कुछ हैरान से थे इस्माइल भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वो हमारे शहर के ही थे, वो जानते थे इनको। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुस सामी के मजार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किराअत सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, ये फंस गया सीएम, बाकायदा
वो किरात सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। ये क्या बात करता है यार। अब इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मुझे बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये वीडियो काफी दफा आप लोगों ने देख ली होगी कि जोहर की नमाज हो रही है मदीना शरीफ के अंदर। जालियों से इनके मुरीदैन को आवाज आई है कि अंदर बाजमात नमाज हो रही है और वहां पर सूरत पढ़ी जा रही है। ठीक हो गया। सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे को यह पता नहीं है कि जोहर और असर के अंदर कोई सूरतें नहीं होती, तो जब एक शख्स को इतना ही नहीं पता, उसको आप आलिम कहेंगे, उसको आप अपना मुर्शिद कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? जिसको इतना पता नहीं है कि कौन सी नमाज में क्या चीज पढ़ी जा रही है, तो उसके बारे में कोई सवाल या निशान आपके जहन में नहीं आता? नहीं। मतलब आप इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि आपको सच नजर आने के बावजूद आप अंधे हो चुके हैं। ये हो गए यहां तक सवालत बापा इलियास कादरी के हवाले से। अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल ये है, ये जो हक खतीब है, ये चूतिया बचपन से है या इसने अब स्पीड पकड़ी है? अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो जनाब मुझे यकीन है कि इस बंदे ने अब स्पीड पकड़ी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। मतलब इसका जो है करामतों का वखराई डिजाइन है, वखराई मतलब इसका निजाम है। उसकी मिसाल किस तरह से इसका जोर चलता है लोहे के ऊपर। मुझे लगता है इसका लोहे के साथ काफी कनेक्शन है। मतलब पैदा होते हुए शायद इसको इनामात में काफी लोहा तमगात मिले होंगे, जिस वजह से इसका मामला लोहे के साथ है। मिसाल है, कभी ये ब्रेसलेट निकाल रहा है किसी के मुंह से, कभी चैन निकाल रहा है, ठीक हो गया, उसके बाद ब्लेडे निकाल रहा है, कभी ये अंगूठियां निकाल रहा है, कभी चमचे कड़चे पता नहीं क्या कुछ जो है वो औरतों के खवातीनों के मुंह से निकालता रहता है। ये इसकी करामतें हैं। फिर एक दम ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक मौजज़ा जो है कोई और जाहिर कर देता है, वो जनाब इकरारुल हसन साहब। वो आते हैं मार्केट के अंदर, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बंदा फ्रॉडिया है। फिर वो उन लोगों को ढूंढता है जो लोग इसका ये एक्ट परफॉर्म करते थे चंद पैसों की इव्ज या टीआरपी के इव्ज, ठीक हो गया, कुछ व्यूवरशिप की वजह से। उसके बाद उनको पकड़ने के बाद वो बता देते हैं कि जनाब हम इसके झूठे बहकावे की वजह से हम ये करतब जो है वो किया करते थे। एक्चुअली तौर पर ये कोई करामती नहीं है, ये एक मनहूस किस्म का आदमी है जो कि जालसाज या गुंडागर्द माफिया वाला है। इसके खिलाफ कोई बात करे तो ये जनाब उसको जो या तो स्ट्राइक दे देगा या उसको मार पड़वा देगा। जनाब जब आपके पास कोई सच नहीं होता बताने को, जब आपको पता चल जाता ना लो मेरी कश्ती डूब गई पानी के अंदर, तो तब आप चीखने चिल्लाने लग जाते, हाथ पैर मारने लग जाते। तो ये उस तरह के लोगों के मुतरादिफ है। क्या बात है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, ये मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं तो छोटी छोटी चीजें मैं हर एक बंदे के हिसाब से, हर सवाल के जवाब के हिसाब से आपको बता रहा हूं। इस पर मैं इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। तफसील के साथ मैंने एक एक चीज आपको क्लियर की है। अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो एक एक सवाल पे मैं आधा एक एक घंटा बोल सकता हूँ, मगर मैं आपके टाइम को कीमती समझते हुए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ या मजीद जो सवाल आप रिकमेंड करेंगे मैं उनके जवाब आपको दूंगा, लेकर आऊंगा। या अगर आप किसी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये बंदा ऐसा, और यूट्यूब पे उसकी वीडियो या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे कहीं मौजूद है, तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको अगर वो वीडियो नहीं मिलती तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे बताइएगा ये तरीका ठीक है वीडियो बनाने का कि आपको हर चीज 1 by 1 करके समझ आए या पुराने तरीके से वीडियो बनाई जाए। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए आदि टेक को इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।